जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जैसा देश में हालात चल रहे हैं, जैसा महामारी ने महाकोप अपना हर जगह फैला रखा है और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी बीमारी ना तो कभी आई और ना कभी ऐसी देखा गया। तो आज हम उसी का निराकरण करने आए हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए और इतनी भयंकर बीमारी से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। ऐसे में इतनी मुश्किलें हो रही हैं, नौकरी पे जो जाने चाहिए वो नौकरी पे नहीं जा पा रहे और अन्य व्यापार में जो जैसे व्यापार पहले चल रहे थे वैसे व्यापार भी नहीं चल पा रहे। अलग अलग परेशानियाँ, अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी बीमारी में, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय में क्या करें, तो आज हम उसी पर एक सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं ऐसी स्थिति, बिल्कुल यही स्थिति श्री महाभारत जी के काल में भी हुई। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय जब द्रोणाचार्य जी की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को ये पता लगा, अश्वत्थामा जिसका नाम सभी को पता है, और उस समय यह पता लगा अश्वत्थामा को कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। उसी समय उसने नारायण अस्त्र का अनुसंधान किया और उस नारायण अस्त्र के अनुसंधान का क्या प्रभाव हुआ? उस नारायण अस्त्र के अनुसंधान का प्रभाव यह हुआ कि उसकी एक अलग ही ख्याति थी, एक उसमें अलग ही प्रकार का एक गुण था उस नारायण अस्त्र में। बोले कौन सा अस्त्र? नारायण अस्त्र। उस नारायण अस्त्र में एक इस प्रकार का, कहते हैं वह उस अस्त्र में एक ऐसा गुण था, छिपा था, कि जिस शत्रु के प्रति भी वह छोड़ा जाए तो जो युद्ध कर रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन यदि किसी के हृदय में युद्ध की इच्छा भी है तो वह उसको भी हानि पहुंचाएगा, उसका भी विनाश कर देगा। ऐसा उस शस्त्र में गुण था। नारायण अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा। किस पर छोड़ा? पांडवों की सेना, पांडवों पर छोड़ा। श्री ठाकुर जी महाराज जी के सानिध्य में जो पांडव जी सब सुरक्षित थे उनके में छोड़ा, वो भी नारायण अस्त्र, और सामने नारायण ही थे। उस समय उस अस्त्र को अश्वत्थामा ने छोड़ तो दिया और क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ उसी समय, बोले क्या परिणाम हुआ? अश्वत्थामा ने वह अस्त्र छोड़ तो दिया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उसी समय जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु अब इसका तोड़ क्या है, इसने ये अनुसंधान कर तो दिया, इसका तोड़ भी तो बताइए। बोले तोड़ तो आपके पास है। बोले ठाकुर जी ने क्या कहा उस समय? ठाकुर जी ने उसी समय कहा कि ऐसा करो, बिल्कुल ऐसा करो। क्या करो? कि इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और क्या करो? बोले सब अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो, रख दो जमीन, धरती माता पर रख दो। बोले फिर? बोले उसके बाद यह करो मेरे कहने पर कि उन अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर यह काम करो कि अपने अंदर युद्ध की इच्छा को भी त्याग दो, अपने अंदर युद्ध की इच्छा को भी त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। अपने हृदय में ये भाव ही खत्म कर दो कि हम युद्ध भी करने आए उस समय। और यही हुआ। उसी समय उन्होंने ये कहा कि अपने अंदर युद्ध का भी भाव त्याग दो। तो सभी सेना ने क्या करा? उसी समय ठाकुर जी का अंतर ध्यान करने लगे। उस समय सभी, चाहे पांचों पांडव हो चाहे सेना हो, अश्वत्थामा के उस अस्त्र का ऐसे जवाब दिया। बोले नारायण भगवान ने साक्षात कुरुक्षेत्र की भूमि में कहा था कि उस युद्ध का भाव अपने मन से ही त्याग दो। तो उसी समय सभी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर और ठाकुर जी का हृदय में ध्यान लगाया और हृदय में ऐसा सुंदर ध्यान लगाया कि वह अस्त्र, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ जब भावी युद्ध का सभी में खत्म हो गया सबके हृदय से, तो वह अस्त्र कुछ नहीं कर पाया। और ऊपर से साक्षात श्री ठाकुर जी जहाँ विराजमान हो और साक्षात सभी के हृदय में जो विराजमान हो, तो परिणाम ये हुआ कि आया तो वो सभी के पास, लेकिन जब उसने ये देखा कि मुझे तो यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा, किस पे प्रहार करूं, सभी ने युद्ध की इच्छा ही त्याग दी।
उस समय और ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। तो आज हमें भी इस युग में, इस महामारी में क्या करना है? इस महामारी में हमें भी केवल और केवल श्री ठाकुर जी का ध्यान करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। बोले ऐसा ध्यान करना है, उनकी ऐसी छवि ऐसी हृदय में बसा लेनी है, उनका ऐसे दिव्य रूप अपने हृदय में बसा लेना है, जिससे यह महामारी हमें छू भी ना सके, हमें प्रभाव दिखाई ना सके और सभी इससे बच सके। तो आज हम यही वीडियो आपके सामने लेकर आए और सभी को यह वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी और जिसको लगी तो वह आगे भी शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।